स्वागत। बढ़ते आगे। दिल्ली मेट्रो में आज से किराए में बढ़ोतरी हो गई है। सभी लाइनों पर 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की ये बढ़ोतरी होगी। दिल्ली मेट्रो में अब न्यूनतम किराया 11 रुपए हो गया है। सबसे लंबी दूरी के लिए किराया 64 रुपए हुआ है। दूरी के हिसाब से किराया 1 से 4 रुपए तक बढ़ा है। तो जो दिल्ली मेट्रो के सवारी हैं उनको अब और पॉकेट ढीला करना होगा, पैसे उनको और खर्च करने होंगे अपने सफर के लिए। और ये बढ़ोतरी आज से है। सभी लाइनों पर 1 रुपए से लेकर के 4 रुपए तक की ये बढ़ोतरी है। और दिल्ली मेट्रो में अब न्यूनतम किराया जो है 11 रुपए देना होगा। तो देखिए दिल्ली मेट्रो जिसमें काफी संख्या में लोग सवारी करते हैं, दफ्तर जाने वाले हों, बाकी कामों पर लोग जाने वाले हों, और ऐसे में उनको पैसे ज़्यादा खर्च करने होंगे। यानी कि दिल्ली मेट्रो का जो सफ़र है वो अब महंगा हो जाएगा। लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि थोड़ा झटका भी है, क्योंकि पैसे उनको अब ज़्यादा देने होंगे, सुविधाएं अगर वो मेट्रो सफ़र का लेते हैं तो। और इस किराए में जो बढ़ोतरी है वो आज से है और ये सभी लाइनों के लिए लागू होगा। और 1 रुपए से लेकर के 4 रुपए तक की बढ़ोतरी इसमें होगी। और दिल्ली मेट्रो में अब जो कम से कम किराया होगा वो 11 रुपए का होगा। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां थाना हाजत में एक कैदी की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया है। घटना फिनहरा थाना की है, जहां किसी मामले में सुरेश पासवान और उसके भतीजे वकील पासवान को गिरफ्तार किया गया था। थाना हाजत में सुरेश पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई थी, जबकि गिरफ्तारी के वक्त उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि अचानक से सुरेश पासवान की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई, और इसको लेकर हाजत का एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। फिर भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मैंने स्वयं सीसीटीवी देखा है, तो स्थिति सामान्य ही लग रही है। कोई ऐसा नहीं है जहां थाने के माध्यम से या किसी व्यक्ति द्वारा किसी तरह के अनाचार अत्याचार की सूचना हो, ऐसा कुछ भी प्राइमा फेसी नहीं दिख रहा है। साथ में जनता के लिए और परिवार के लिए ये विशेष रूप से है कि बीएनएसएस की धारा 196 के तहत मजिस्ट्रेट की पूरी कार्यवाही, पूरी जांच की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है, किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो पूरी कार्यवाही की जाएगी। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र में बीते 22 अगस्त को दुकानदार शत्रुघ्न शाह हत्याकांड को लेकर कारोबारियों में आक्रोश है। नाराज लोगों ने हत्याकांड के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग के लिए थानाध्यक्ष को हटाने और कारोबारी की सुरक्षा की मांग करते हुए बढ़ैया बाजार को बंद रखा। दुकान बंद रखते हुए थानाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहना यही है, अभी तक कोई थाना की तरफ से बताया नहीं गया है कि प्रोसेस क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अभी इंतजार में हैं कि उधर से कुछ बताया जाए। अब हम सभी दुकानदार मिल करके उस बात को सुन करके हम दुकान खोलेंगे। सारे दुकानदार जुटे, हम लोग प्रस्ताव दिए कि आप क्या चाहते हैं, आप दुकान खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते। हम कोई दबाव नहीं दे। सारे दुकानदार कहे कि नहीं, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम दुकान नहीं। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां टैक्स कंसल्टेंट पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार ने फायरिंग की है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज से मामले की जांच हो रही है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार ने ये फायरिंग की है और सीसीटीवी फुटेज से अब मामले की जांच की जा रही है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो बोकारो से ये बड़ी खबर, जहां टैक्स कंसल्टेंट पर ये गोली चली, वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटे हुए सीसीटीवी के आधार पर उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। घटनास्थल पर सेक्टर 12 थाना और सभी टीम पहुंची थी वहाँ पे। तो अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह का भी अवलोकन कर रहे हैं और देख रहे हैं जल्दी इसमें कुछ परिणाम मिलेगा। खोखा में मिलने का बात कर रहा हाँ, एक खोखा वहाँ पे घटनास्थल से प्राप्त हुआ है। कुछ रुपये लेन देन का वो बताया है कि मामला था। उन सभी मतलब एंगल पे हम लोग जाँच कर रहे हैं।
बिहार के शिक्षक 19 सूत्री मांगों को लेकर 26 अगस्त को पटना में भूख हड़ताल करेंगे। शिक्षक नेता आनंद कौशल ने कहा कि बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ ने 17 अगस्त को सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। अगर इन मांगों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो 27 अगस्त को हजारों शिक्षक गर्दनीबाग में प्रदर्शन करेंगे। खास बात यह है कि महिलाएं धरना स्थल पर ही हरतालिका तीज का त्योहार मनाएंगी, जिससे इस आंदोलन का एक अलग रूप भी देखने को मिलेगा। 27 अगस्त को सरकार को हमने सूचना दे दी है कि इस बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक पटना के गर्दनीबाग में भूख हड़ताल करेंगे और भूख हड़ताल में सबसे पहला मांग है हमारा सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण और ऐच्छिक स्थानांतरण। ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को बहुत जलील किया जा रहा है। पटना जिला का होल्ड लगा दिया गया है। 3432 शिक्षकों को विद्यालय नहीं दिया जा रहा है। हजारों शिक्षक 400-500 किलोमीटर दूरी पर फंसे हुए हैं। उनका जीवन जहन्नुम बन गया। तो सभी शिक्षक तीज मनाएंगे धरना स्थल गर्दनीबाग पर और सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। NIOS से डीएलएड करने वाले 2265 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। TRE 2 में शिक्षक बनने की राह में जो रुकावट थी, अब वह फाइनल रिजल्ट के जारी होने के साथ खत्म हो गई है। मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में इन अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। अभ्यर्थियों ने ACS सिद्धार्थ और अन्य अधिकारियों का भी आभार जताया। मुजफ्फरपुर में संवाददाता प्रियांक सौरभ ने डीएलएड अभ्यर्थियों से बात की। NIOS से डीएलएड करने वाले वो तमाम अभ्यर्थी जिनका सपना TRE 2 में शिक्षक बनने का था, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ और लंबे संघर्ष के बाद अब फाइनली उनका रिजल्ट आ गया है और अब वह शिक्षक बन सकते हैं। उनकी इस लड़ाई को न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया था और ऐसे में आज देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में तमाम अभ्यर्थी काफी उत्साहित है जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है। जिन लोगों ने NIOS से डीएलएड किया था, बात करेंगे क्या कहेंगे। फाइनली अब आप लोग का रिजल्ट आ गया। ये सर रिजल्ट तो हमारा आ गया। इसमें सबसे बड़ा बात मतलब हम लोग धन्यवाद के पात्र है न्यूज 18 की टीम, जो हमें जब भी विकट हुआ, जब भी समस्या पड़ा, वो विकट के घड़ी में हमारे साथ खड़ा थे और न्यूज 18 ने हमारा बात को उठाया और न्यूज 18 के ही बात के प्रभाव से शिक्षा विभाग और BPSC हमारे बातों को संज्ञान ली और जितना जल्दी हो सके हमारा रिजल्ट जारी हुआ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद आज हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिला है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस बात से लेकर के खुश हैं कि हम लोगों को जो है पहले तो बाहर निकाल दिया गया, फिर उसके बाद फिर हम लोग लड़े, रिव्यू पिटीशन डाले, उसके बाद फिर हम लोगों को अंदर लिया गया, उसके बाद फिर हम लोग विभाग गए, आयोग गए और उन लोगों से बताया कि आज आखिरकार हम लोग जीत कर आए हैं, आप जल्द से जल्द हमारे रिजल्ट को जारी कीजिए। तो फिर उन लोगों ने सुना हमारी बात को और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी आवाज़ को उठाया, न्यूज़ 18 ने भी हम लोगों की आवाज़ को उठाया और उसी का आज ये समरा है कि आज हम लोगों का रिजल्ट नसीब हुआ। हम लोग का तो रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद की आगे की प्रक्रिया, जब तक हम लोग विद्यालय नहीं पहुंच जाते हैं तो हम ये चाहेंगे और ये गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि सरकार भी और विभाग भी हमारे इस बात को अच्छी तरीके से रखे और हमें जल्द से जल्द विद्यालय पहुंचाए। क्योंकि देखिए सामने में अभी चुनाव का माहौल है, सब जानते हैं, तो चुनाव से पहले अगर हो जाता तो हम तमाम लोग और भी ज़्यादा खुश होते। और खुशी है मुजफ्फरपुर में तमाम जो अभ्यर्थी हैं एकत्र हुए हैं और इन सब में उत्साह का माहौल है और खासकर न्यूज 18 ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। न्यूज 18 ने इनकी खबरों को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद कहीं न कहीं सरकार ने अब यह बड़ा अहम फैसला लिया और अब ये तमाम जो अभ्यर्थी थे अब वह शिक्षक बन पाएंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां एक सरकारी स्कूल के सामने कूड़े के डंपिंग यार्ड की वजह से बच्चों के साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। नतीजा, अधिकांश बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया है, कई बीमार पड़ गए हैं और जो आ रहे हैं वो भगवान भरोसे हैं। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर इतनी गंभीर है कि बजट के हिस्से का 60,000 करोड़ रुपया केवल शिक्षा में खर्च हो रहा है, लेकिन सरकारी मुलाजिम सरकार के मकसद को भटकाने में लगे हैं। राजधानी पटना का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां ठीक स्कूल के बगल में कूड़े का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। परिणाम यह है कि अधिकांश बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया है, कई बीमार पड़ गए हैं और जो आ रहे हैं वह भगवान भरोसे हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना से सटे बिहटा इलाके में हैं और बिहटा इलाके में एक भव्य, सुंदर और आकर्षक पोस्टर लगा हुआ है बिहटा नगर परिषद के सौजन्य से और इसका स्लोगन थोड़ा पढ़ लीजिए, गंदगी छोड़ो सफाई अपनाओ बिहटा को चमकाओ। यानी बिहटा को चमकाने की नसीहत दी गई है, लेकिन इस नसीहत के साथ ही एक ऐसी तस्वीर है जो बिहटा नगर परिषद की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर एक स्कूल है। पहले स्कूल को मैं आपको दिखा दूं, ये ठाकुर प्रसाद उच्च विद्यालय है बिहटा का और ये टीपी हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ठीक इसके बगल में डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, कूड़े का ढेर देख लीजिए।
दूर दूर तक कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए सुबोध, तो देखिए दूर दूर तक केवल डंपिंग यार्ड जो है वो दिख रहा है और यहाँ 1 मिनट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को देखकर। देख लीजिए कैसे लोगों ने अपनी नाक को ढक रखा है और ये लोग हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। मतलब हरदम हम लोग स्कूल आते हैं, स्कूल आते समय कचरा महकते रहता है। क्लास अभी में तो बारिश हुई, बहुत महक रहा है। हाँ, अभी तो महक ही रहा है। क्लास में पढ़ते समय भी महकता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग उस बिल्डिंग में जाके पढ़ रहे थे, तो उस जगह पर मतलब जाके कचरा सब गिराने लगा। उस साइड से भी न पढ़ने दिया हम लोग को। दिखाना चाह रहे हैं तो गंदगी के लेके यहाँ की आदमी के ऐसे ठहरना बड़ा मुश्किल है। यहाँ आदमी का ठहराव होना बहुत मुश्किल हो गया है, इतना गंदगी है। स्कूल के बगल में हम लोग सोचते हैं कि टीचर लोग आवाज उठाएंगे तो हम लोग सहयोग करेंगे कि काहे इतना स्कूल के बगल में। सरकारी मुलाजिम है, उनको तो डर है कि हम उठा दिए तो साहब नाप देंगे। तो नाप देंगे तो सर तो बताइए, यहाँ ठहराव बाजार है, यहाँ अलग इसको करना चाहिए कचरा को ना। दम घुट रहा है पढ़ाना। कभी कभी तो जब हवा आती है इधर की पूर्वा हवा चलती है और ये लोग पूरा को उकट पुकट करते हैं तो पूरा एकदम गंध से लगता है कि मैंने एकदम क्लास में जा करके कभी बाहर निकलना, फिर लगता है कि हम तो बाहर निकल रहे हैं, फिर बच्चे तो कहाँ जाएंगे। कई बच्चे तो आते नहीं है, कारण बताते हैं कि यहाँ तो दम घुटता है, बीमार पड़ जा रहे हैं, हम खाना कैसे खोल करके खाएं। अभी लगातार राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में फैल रहा है। शिक्षा में 60,000 करोड़ रुपया खर्च करती है सरकार और उस शिक्षा महकमा का ये हाल है। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। एक बड़ा सवाल प्रशासनिक अमला पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर कि आप अपने देश के बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आपको इसकी सुध नहीं है। आप केवल एक जगह खोज लिए वहां डंपिंग यार्ड बनाने के लिए, लेकिन बच्चे बीमार पड़ेंगे, क्या आपको इस बात का थोड़ा भी आभास नहीं था? और अगर आभास नहीं था तो शायद आप अपने कर्तव्य परायणता में लापरवाह हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों का प्रेजेंस कम हो गया है स्कूल में, तो इसके लिए कोई और नहीं, आप जिम्मेवार हैं। तो ऐसे में 60,000 करोड़ जो खर्च किया जा रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है? कई सवाल हैं। वो बिहटा नगर परिषद के ऊपर भी सवाल खड़े हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हैं और देखना होगा। न्यूज़ 18 ने इस पूरे मामले को उठाया है। पटना के जिलाधिकारी को संज्ञान में हम इस खबर के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, तो क्या वो किस तरीके से एक्शन लेते हैं और कैसे बच्चों की इस समस्या को गंभीरता से लिया जाता है और उन्हें निजात दिलाई जाती है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां एक बार फिर से कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। आवारा कुत्तों ने करीब 6 से ज्यादा बच्चों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना खुदानगर धर्म समाज चौक मीना बाजार इलाके की है। लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई। कल के अपना रोड पे जा रहा है, कुत्ता आया उस पर से पकड़ लिया, पकड़ के पटक दिया, एकदम उसको खा रहा है। जब लोग दौड़ के आया तब भाग गया। खुदानगर में 3 गो हादसा हो गया ऐसा आज अभी उनके पोते का हो गया और एगो मेरा पोता लगेगा उसका हो गया। 28 अगस्त तक चलने वाले झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश होने की संभावना है। पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग और तेज हो सकती है। आज विधानसभा में पक्ष विपक्ष के हंगामे होने के आसार हैं। विपक्ष सुड़िया हांसदा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, तो सत्ताधारी दल संविधान संशोधन विधेयक और SIR को लेकर केंद्र के खिलाफ हमलावर है। बाहर विधानसभा के भीतर पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक इसके विरोध में उतरेंगे और एक स्वर में कि भाई भारत सरकार को यह 130वां संशोधन वापस लेना होगा। और फिर 26 तारीख को हम सब जो SIR जो हमारे मूल वोट का अधिकार है, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, जिस कारण आज जनता को राजनीतिक दल उनके दरवाजे पर जाती है, राजनीतिक पार्टियां उनके नेता जाते, वरना इन दलित पिछड़ा आदिवासी के दरवाजे पर कौन जाता? यह जो वोट का अधिकार है जिससे हम अपने भाग्य को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, राज्य को बनाते हैं, उसको जो छीनने का प्रयास हुआ है, उसके विरोध में परसों हम सब विधानसभा के बाहर, विधानसभा के भीतर पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक उपस्थित होकर के इसका जोरदार विरोध करेंगे। कल जो विधानसभा शुरू होगा, विपक्ष के हर सवालों को जवाब देंगे, उनको संतुष्ट कराने का प्रयास करेंगे, बशर्ते विपक्ष संतुष्ट होना चाहे।
हम लोग सरकार पारदर्शी तरीके से कब सरकार काम कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो काम कर रही है, जो भी विषय आएगा उस विषयों को हम लोग उनका संतुष्ट कराने का प्रयास करें, उनको संतुष्टजनक जवाब देने का काम करें। केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है उस कानून का पुरजोर विरोध होगा और जनप्रतिनिधि का जहां तक सवाल है उस पर हम लोगों ने, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने केंद्र सरकार को समझ रखेंगे। गोड्डा में अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने सूर्या एनकाउंटर मामले की जांच की। सूर्या हांसदा के परिवार वालों और गांव वालों से टीम ने मुलाकात की। इसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। जांच टीम की अध्यक्षता कर रही आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि पुलिस ने 25 मामला सूर्या पर दर्ज होने की बात कही है, जिसके बाद सभी मामले की FIR कॉपी के साथ SIT में शामिल पुलिसकर्मियों की लिस्ट मांगी गई। सभी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देने का निर्देश दिया गया और जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाने के भी संकेत दिए। जांच टीम ने एनकाउंटर को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। 25 FIR हुए हैं। 25 FIR का कॉपी हमने मांगा है और FIR में कितने FIR का चार्जशीट दाखिल हो गए हैं इसके बारे में जानकारी हमने मांगा है। जो SIT की टीम है बनी थी, उस SIT का टीम में कौन कौन लोग गए थे वो हमने डिटेल मांगा है। 10 या 15 का साथी वहाँ में है और कुछ हथियार भी छुपाया हुआ है। तो 5-6 पुलिसकर्मी लेके रात को वहाँ में जाने का एक्सीजेंसीज क्या है। छपरा में बीती रात हुई जोरदार बारिश के बाद शहर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। नगर निगम समेत लगभग सभी कार्यालयों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों का कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि महज आधे घंटे की बारिश में ही शहर झील में तब्दील हो गई है। लोगों के दुकानों और घरों में भी पानी घुस चुका है। पूरा करदा पानी हुआ है, बड़ी तेज पानी लगा हुआ है। पूरा शहर में पानी लग गया है। पानी लगा हुआ है। क्या स्थिति, लोग कैसे आ जा रहे हैं? वही जिन कष्ट काट कर आना है। इतना चारों तरफ पानी है, बच बच के कहीं कहीं से निकलना पड़ता है, लेकिन बहुत खतरा है। और हम तो रोज सुबह टहलने निकलते हैं, उसी हिसाब से निकले हैं, तो कुछ रास्ता तो पार किए। पटना के रविंद्र भवन में स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन हुआ। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने स्टार्टअप समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान IPS अधिकारी विकास वैभव भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस समिट के जरिए बिहार में उद्यमिता की एक व्यापक क्रांति लाई जाए, जिससे 2047 तक राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार का उद्देश्य है 2047 तक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा या रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति ही इसके मंत्र हैं और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहारवासी जुड़कर इन दिशा में योगदान करें, ये प्रयास है। आज लगभग 27 फ्री एजुकेशन सेंटर्स इस अभियान में चल रहे हैं। 350 से अधिक स्टार्टअप्स डायरेक्टली अभियान के साथ जुड़कर बढ़ रही हैं, जिसमें आज 21 को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।